आज 18 जनवरी है और 18 जनवरी से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ बन सकती हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक जनवरी माह में जो प्रशिक्षण जारी किए गए हैं निष्ठा FLN 7 और 8, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही प्रश्नोत्तरी के लिंक भी मिल जाएंगे जहाँ से आप उस प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तरी आपको 70% प्लस करना होगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो सबसे पहली न्यूज़ है अभी जो बेसिक शिक्षा विभाग से ही है, यूपी टेट, जो कि लगभग 2 महीने पहले हुआ था, जो निरस्त कर दिया गया था पेपर वायरल होने के कारण। तो अब वो 23 जनवरी को होगा, इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो उसी संबंध में सतर्क किया गया है और आदेश जारी कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक पात्रता भर्ती जो परीक्षा है उसके दागी और संदिग्ध छवि वाले संस्थानों को केंद्र कतई ना बनाया और इनकी पहले ही जांच कर ली जाए। परीक्षा केंद्र निर्धारण में संस्थान के पिछले रिकॉर्ड को भी जरूर देखा जाए। तो इस प्रकार से टीम 9 ने ये काम किया और उसके बाद में परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए और परीक्षा निर्धारित तिथि को ही होगी। तो यहाँ पर दूसरी न्यूज़ देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती, इस प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। और यहाँ पर जो लिखा गया है, किस संबंध में लिखा गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों के संबंध में संलग्न प्रारूप पर सूचना अपेक्षित है। तो सूचना मांगी गई है और इस संबंध में ये जो सूचना है वो ये आपको ईमेल शो हो रही होगी, इस ईमेल पर इन्फॉर्म करना है, भेजना है। 20 जनवरी तक उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। आगे देखते हैं, आगे न्यूज़ है गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में एक लंबा चौड़ा आदेश निकाला गया है। तो इस आदेश की प्रति 1, 2, 3, 4 प्रतियों में है, लेकिन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, तो कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना में जो वायरस है उसके बचाव हेतु भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जारी जो दिशा निर्देश किए गए हैं उनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का भी अनुपालन करते हुए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद में इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइम भी निर्धारित किया गया है। प्रातः 8:30 बजे सरकारी भवनों पर झंडा अभिवादन फहराया जाएगा और संविधान में उल्लिखित संकल्प के स्मरण तथा राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा पॉइंट यहीं पर है, शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रध्वज प्रातः 10 बजे फहराया जाए। ये भी यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है, हमारे स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनके लिए। नेक्स्ट है, इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने पर बल दिया जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। और इसके बाद काफ़ी और भी बिंदु हैं जिस प्रकार से जो मनाया जाना है लोगों को, जैसे कि तिरंगे झंडे और गणतंत्र दिवस के गौरवशाली इतिहास और उसके महत्व के बारे में बताया जाए। वर्तमान में देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उत्तर प्रदेशवासी आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव भी मना रहे हैं। यह विशिष्ट कालखंड हमें देश की आज़ादी से जुड़े महानायकों की वीरांगनाओं के ऐतिहासिक संघर्षों और उनकी जुड़ी यादों को संजो कर रखने के अवसर को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और 2 गज की दूरी भी बना के रखना है, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करना अति आवश्यक है।